अगर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बहुत बच्चे 80, 85, 90 में क्यों रह जाते हैं? क्या इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा डेंजरस है अंडर प्रेपरेशन से इन सब्जेक्ट्स में? आई थिंक दिस इज वेरी ट्रू। जो सबसे बड़ी इल्यूजन क्या होती है बच्चों की बीएसटी और इको के बारे में बोर्ड चेकिंग से रिलेटेड? उनको लगता है कि आप कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा सीबीएसई अगर आप बड़े आंसर देख रहे हो। मेजोरिटी बच्चे जो इकोनॉमिक्स में गलती करते हैं वो डायग्राम्स में करते हैं। उनको लगता है कि डायग्राम बना दिया मार्क्स मिल गए। टीचर की इजी चेकिंग, आपके अच्छे मार्क्स जब आप उसको प्रेजेंटेबल बनाओ, सबका कनेक्शन आपस में कोरिलेशन। सबसे अंडररेटेड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इको पेपर्स में। अब लोगों को लगता है बिजनेस स्टडीज में कि केस स्टडी इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। आयरनिकल इट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, क्योंकि केस स्टडी इन इटसेल्फ हैज द आंसर। मैं इको का पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे पास 3 घंटे बचे हैं, तो अगर आपको मेरे को कुछ रिवीजन के लिए टिप देनी होगी तो आप क्या दोगे? सीबीएसई ने बहुत क्लियरली वेटेज दी हुई है, तो आप स्मार्ट करो कि आप पहले जो बड़े वेटेज के चैप्टर्स हैं जैसे मार्केटिंग और इजी भी, आप उनको पिकअप करो। जो छोटे वेटेज के चैप्टर्स आप उनको बाद में करो। ऐसे अवैक्त कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो 100% पेपर में रहते हैं। सर सिमिलरली इकोनॉमिक्स के कुछ हैक्स ऐसे 3 ऐसी जगहें जहाँ सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स इन बिजनेस स्टडीज और इको, विच वन इज हार्डर टू स्कोर 95% इन? बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स को बच्चे लाइटली लेते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर रट्टा मारते हैं। एक्सपेक्टेड स्कोर 95, रियल स्कोर 80। गलत प्रेजेंटेशन, रॉन्ग स्ट्रक्चर और कॉमन मिस्टेक्स के चक्कर में सारा स्कोर गिर जाता है। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज और इको के सबसे कॉमन मिस्टेक्स, आंसर लिखने के स्मार्ट हैक्स, कैसे स्ट्रक्चर करें 3, 4 और 6 मार्कर क्वेश्चंस, और बिजनेस स्टडीज और इको में 95 प्लस लाने के टैक्टिक्स। हमारे साथ हैं विवेक सहगल, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लर्निंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के इस कंट्री के वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटर्स हैं। ये गेसवर्क नहीं है, ये ईयर्स ऑफ बोर्ड रिजल्ट्स और स्टूडेंट पैटर्न्स को देखकर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है। विवेक सहगल ऑन स्कूल कास्ट विद अव्यक्त। वेलकम विवेक सर, एक और बोर्ड स्पेशल एपिसोड है। थैंक यू अव्यक्त। बोर्ड इज ऑलवेज स्पेशल। हाँ, आपके साथ हमेशा एपिसोड वैसे भी स्पेशल होते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बीएसटी और इको की बात करते हैं। चलो, आवर फेवरेट। यस सर, आप बीएसटी और इको में नंबर 1 हो, सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। बिल्कुल सर, इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? पहले तो देखो, स्कोरिंग क्या होता है, जिसमें आपको सीबीएसई 100% देने के लिए रेडी हो और बच्चे कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और आउटपुट निकाल सके। अब मैथ्स अकाउंट्स एक्चुअली में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, बट वो ज़्यादा स्कोरिंग होने चाहिए, बट दे आर मोर लेबोरियस एंड दे आर टू वास्ट। दीज सब्जेक्ट्स हैव कन्फाइंड क्वेश्चंस, कन्फाइंड पैटर्न। अगर आप उस पर मास्टरी कर लो, यू कैन परफेक्टली स्कोर मच मोर देन मैथ्स एंड अकाउंट्स, इको बिजनेस, दोनों सब्जेक्ट्स में। सर, अब सबसे पहले तो ये मेरे को पहले पूछना चाहिए था, बट आप अपने बारे में थोड़ा बीएसटी और इको के बारे में थोड़ा बता सकते हो? आई स्टार्टेड टीचिंग इन 1999। उससे पहले जब मैं खुद ही पढ़ता था एज अ स्टूडेंट, तो आई यूज टू लव दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरे टाइम पे क्या था, आई ऑप्टेड फॉर साइंस एंड शिफ्टेड टू कॉमर्स। तो जब मैं पहली बार बिजनेस के बैच में बैठा तो मुझे तो समझ आए तो मनी मिंटिंग एक सब्जेक्ट है, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ के सब टॉपिक्स ही ऐसे हैं, फाइनेंशियल लीवरेज, इको में मनी मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मुझे ये समझ आया कि इस टॉपिक्स के थ्रू you can multiply and earn huge amount of money. तो money was always a motivating factor. और उसी वजह से I started loving the subjects. जब मेरे को किसी से प्यार है तभी मैं आपको प्यार क्रिएट करा सकता हूँ। तो I started loving and I created that love among 70,000 kids. Amazing sir. You have loads of experience in BST and ECO. आपने बताया स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो बहुत बच्चे 80, 85, 90 में क्यों रह जाते हैं? उसका रीज़न है व्यक्त, क्योंकि बहुत सबकी देखो, इट्स सब्जेक्टिव पेपर, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव पेपर। तो सब्जेक्टिविटी में क्या है, आपकी रोल सिर्फ कंटेंट का नहीं है, प्रेजेंटेशन का है, राइटिंग का है, आप डायग्राम कैसे बना रहे हो, डायग्राम को लेबल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट प्ले अ रोल। तो जो लोगों ने इसमें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी होती है, उनका एवरेज स्कोर बेटर देन मैथ्स अकाउंट्स रहेगा, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस और लिमिटेड जो है डायग्राम्स है वो प्रैक्टिस करने हैं। इन कंपैरेटिवली मैथ्स अकाउंट्स में आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रैक्टिस करना है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, विच इज नॉट इन केस ऑफ इको एंड बिजनेस। तो क्योंकि ये लोग इजी समझते हैं, स्कोरिंग समझते हैं, क्या इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेंजरस है अंडर प्रेपरेशन से इन सब्जेक्ट्स में? आई थिंक दिस इज़ वेरी ट्रू। बच्चों का एटीट्यूड ये होता है, इनको तो लास्ट में ही पढ़ लेंगे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ लास्ट में करोगे तो हैपेजिट वे में होगी,
इन कंपैरिजन आप कोई चीज़ को प्लान करके करोगे तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी. बट आई हैव चेंज दैट क्राइटेरिया. हम जब बैच शुरू करते हैं तो फर्स्ट डे ही वी हैव मोर स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर मैथ्स अकाउंट्स की जगह इको बिजनेस पहले ट्यूशन लगाते हैं. Yeah. क्योंकि नॉट ओनली अबाउट द सब्जेक्ट, द वे वी टीच देम इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड दे स्टार्ट लविंग द सब्जेक्ट. एंड मोर ओवर प्लस आई वुड नॉट फॉरगेट टू मेंशन, आज हमारे मल्टीपल स्टूडेंट्स आर डूइंग अमेजिंगली वेल इन द बिजनेस एंड दे जस्ट कॉम्प्लीमेंट अस कि जो आपसे पढ़ रहा था 12th में, बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अर्न so much in life, not only in terms of marks, not in money, but in success of life also and happiness. सर मैं तो खुद ही टेस्टिमोनियल हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो भी नहीं है. लाइक मैंने तो जो भी BST इको में सीखा आपने सिखाया और मेरे 95 और 99 आए थे आई थिंक. So you are one of the success stories sitting in front of me, and the bond still we connect. Yeah. When you were as a student, now we are sitting in your podcast, so that makes me so happy and so proud about yourself कि भाई आपने अपने स्टूडेंट्स को इतना अच्छा कैलिबर दिया, वो लाइफ में हर एरिया में सक्सेसफुल है. आई नो इफ आज तू पॉडकास्ट कर रहा है, यू माइट डू समथिंग एल्स, यू विल बी सेम सक्सेसफुल इन ऑल थिंग्स बिकॉज यू हैव दैट वैल्यू सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग टू द रूट्स. थैंक यू सर. अब जो सबसे बड़ी इल्यूजन क्या होती है बच्चों की BST और इको के बारे में बोर्ड चेकिंग से रिलेटेड? उनको लगता है कि आप कुछ भी लिख दो और मार्क्स मिल जाएंगे, हमें बस बड़े बड़े आंसर्स लिखने और मार्क्स मिल जाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली आयरनिकल. आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देगा CBSE अगर आप बड़े आंसर्स लिख रहे हो. इन कंपैरिजन आप रेलेवेंट और उनको पॉइंट्स में लिखो तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे. पैराग्राफ्स विल नॉट फेच यू मार्क्स, कंटेंट लिमिटेड और रेलेवेंट होगा तो मार्क्स आते हैं. इररेलेवेंट कंटेंट पे CBSE मार्क्स नहीं देता. क्या ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है 12th बोर्ड्स के लिए, या सिर्फ रट्टा से भी आप अच्छे मार्क्स ले आते हो? अब रट्टा तो वर्ड ही नहीं है, दोनों सब्जेक्ट्स में रट्टा नहीं है पॉसिबल, क्योंकि अब CBSE हैज़ मेड अ क्राइटेरिया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद केस स्टडीज. तो CBSE का जो बिजनेस स्टडीज का पेपर है, इट विल हैव केस स्टडीज. अनटिल यू आर थॉरो विद द कोर्स, आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते. तो अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन क्रैमिंग या रोट लर्निंग से. तो वो कॉन्सेप्ट बदल गए हैं. प्लस इकोनॉमिक्स तो अपने आप में इतना वैल्यूएबल रिच सब्जेक्ट है आज की डेट में. आप उस पूरी आप कुछ भी चीज़ देखोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, या आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन. तो इकोनॉमी इज रनिंग ऑन दैट सब्जेक्ट. तो इसलिए हमें तो उसको रट ही नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं रटने वाला उसमें. क्योंकि हमारे टाइम पे मुझे याद है आज से 11 ईयर्स बैक, ये सिर्फ रट्टा वाला सब्जेक्ट लोग कंसिडर करते थे कि आप रट के चले जाओ, एक हफ्ता पढ़ते रहो, वहाँ जाके सारा क्रैम कर दो, हो जाएगा. एक्चुअली प्रॉब्लम लाइज हियर कि पेरेंट्स और जो बच्चों का एटीट्यूड है सब्जेक्ट को लेके, वो कहते हैं कि ये तो हो जाएगा, बाद में कर लेंगे. अब वो लास्ट मोमेंट पे आप करोगे तो अंडरस्टैंडिंग तो कर नहीं पाओगे, तो आप रटोगे. तो दैट इज़ वेयर थिंग लैक. अगर आप शुरू से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो तो नॉट ओनली विल स्कोर वेल, बट यू विल अप्लाई देम इन योर रियल लाइफ, you will succeed in your business. And I have so many students who are amazingly doing their business from pin to plane. All have done amazingly well just because they had a strong base of econ business with us at Art of Learning. चाइना भी पिन टू प्लेन बनाता है, आप भी पिन टू प्लेन वाले बच्चे बनाते हो जो बिजनेसेस बना रहे हैं. बिल्कुल, we are happy doing that and we'll keep doing that. और अब जो बच्चे होते हैं जिनके 80% आते हैं या 70 आते हैं और जिनके 95 आते हैं, उनके पेपर में क्या डिफरेंस होता है? उनके पेपर में सबसे पहला डिफरेंस है प्रेजेंटेशन का, सेकंड डिफरेंस है कंटेंट का, थर्ड डिफरेंस है उनका कितने बच्चों ने डायग्राम्स बनाए हैं, कितना नीटली पेपर अटेम्प्टेड है, आपने कितनी स्पेसिंग दी है. दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन स्कोर्स. मतलब 20% मार्क्स का गैप आ जाता है. सेम कंटेंट 2 बच्चे लिखें, बट एक प्रेजेंटेबल है और एक नॉन प्रेजेंटेबल, 20% का गैप रहेगा दोनों पेपर्स में. और जो 6 to 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ लूज होते हैं? अब 8 तो नहीं है, तुम्हारे टाइम पे था 6 मार्कर था हाईएस्ट. अब जो 6 मार्कर है उसमें मार्क्स लूज होने का रीज़न है केस स्टडी होती है. तो बच्चों को केस स्टडी को अटेम्प्ट ही नहीं करना आता. उसके लिए वो सोचते हैं कि हम कैसे अटेम्प्ट करें. तो केस स्टडी का एक पैटर्न होता है जिसको आप स्टडी करो डीपली, तो यू कैन आइडेंटिफाई. अगर आपने सही करा तो आप केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे. आइडेंटिफिकेशन गलत हो तो केस स्टडी आपके हाथ से गई, तो यू लूज दैट 6 पूरे मार्क्स. तो 3 वेज जिसमें केस स्टडी बेटर कर सकते हैं बच्चे. पहला रूल, आपको केस स्टडी ऊपर से नहीं पढ़नी, हमेशा आप नीचे से पढ़ो. व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट फ्रॉम द डाउन, तो यू नो द टॉपिक, यू नो द चैप्टर, तो आपका फोकस 10 चैप्टर से हट के एक पे आ गया. सेकेंड रूल, आप जब रीड करो तो आप मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो. थर्ड रूल, आप केस स्टडी की लेंथ को देख के पैनिक मत हो. जितनी बड़ी लेंथ है उतना ज़्यादा कंटेंट उसमें आंसर छुपा हुआ है. बस आपको उन आंसर्स को ढूंढ के प्लेस करना है.
दैट इज हाउ ओके, थिंग्स वर्क। इसीलिए शायद बच्चे थ्योरी याद करके तो चले जाते हैं बट एप्लीकेशन के टाइम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, अब आज अप्लाई करने का ज़माना है और हर चीज़ प्रैक्टिकल बेस्ड है। और क्या टेक्स्ट बुक लैंग्वेज जो है वो मैटर करती है या स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी इनफ है? टेक्स्ट बुक लैंग्वेज की जगह आपका जो वर्ड्स हैं दैट शुड कन्वे द सेम मीनिंग। ओके। मतलब वर्ड्स कैन बी डिफरेंट एज पर एनसीईआरटी। उन्होंने आपको एक लाइन लिख के दी, अब उसी लाइन को आप एग्जैक्टली लिख दो तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पा रहे उस लाइन को, तो आप अगर सेम मीनिंग भी कन्वे करोगे तो मार्किंग स्कीम में लिखा होता है एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, तो आपको उसके भी मार्क्स दिए जाते हैं। और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज और इको के लिए? डेफिनेटली एनसीईआरटी इज द कोर बुक। ओके। बाकी रेफरेंस बुक भी आपको हेल्प करती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में कंटेंट अमेजिंगली गुड है, बट आपके क्वेश्चन आंसर्स 1 मार्कर्स एनसीईआरटी नहीं दे पाता, तो उसके लिए रेफरेंस बुक सपोर्ट सिस्टम होता है, बट वो भी एनसीईआरटी को ही बेस लेते हैं। जैसे हमने सर पहले भी पिछले एपिसोड में बात करी थी कि ज़्यादा लिखने से हम सोचते थे जब मैं बोर्ड दे रहा था कि ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्या अभी भी ऐसा होता है या वो डाइल्यूट कर देता है आपके मार्क्स को? डाइल्यूट कर देता है आपके मार्क्स को, क्योंकि आपका पेपर का एक टाइम है जो चेकर को दिया जाता है टू चेक द पेपर, तो ही कैन नॉट चेक एंडलेस पेपर्स। आपको ये नहीं आपके पेपर को ही लेके पूरा दिन बैठा रहेगा, उसको मे बी हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स में एक पेपर चेक करना होता है। स्पीड बन जाएगी तो 20 मिनट में, तो 20 मिनट में आपका रेलेवेंट पोर्शन नहीं पढ़ पाएगा, वो पूरा पेपर नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए आपको अगर अपने अंडरलाइन करे हुए हैं प्रेजेंटेबल पॉइंट्स है, तो आपका सक्सेस रेट मच मोर हायर देन रादर देन अटेम्प्टिंग इन अ वीक मैनर। अब सर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, बड़ा लॉजिकल लगता है लेकिन परसेंटेजेस बड़ी डिवाइडेड होती हैं, 60, 70, 90, जबकि लोगों को लगता है बड़ा इजी है। तो एक तो प्रेजेंटेशन आपने बताया, और क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग स्कोर नहीं कर पाते? मेजॉरिटी बच्चे जो इकोनॉमिक्स में गलती करते हैं वो डायग्राम्स में करते हैं। उनको लगता है कि डायग्राम बना दिया मार्क्स मिल गए। डायग्राम विदाउट लेबलिंग इज मार्क्ड एज 0। ओके। सेकेंड प्रॉब्लम होती है उनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। ओके। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं विदाउट मैथ्स, तो उनको लगता है ये मैथ्स वापस कैसे आ गया, जो 2+2 से भागे थे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर रहे हैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स से वापस आ गया। या बट आई एम सिटिंग एट योर पॉडकास्ट एंड मेंशनिंग मैथ्स जो है वो एक अलग स्ट्रीम है, इकोनॉमिक्स अलग है। या मे बी वो न्यूमेरिकल्स को देख के कई बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं, विच इज़ वेरी इजी इन इकोनॉमिक्स, नॉट डिफिकल्ट। और स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट है 11th का, वो थोड़ा डिफिकल्ट करता है बच्चों को, क्योंकि उसमें भी थोड़ा मैथमेटिकल स्किल्स यूज होते हैं। दैट इज द गैप ओनली। और जो किसी क्वेश्चन में अगर फुल मार्क्स मिलते हैं और उसमें एक दो डिडक्ट होते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? जिनमें फुल मार्क्स हैं उनमें आपका वेल लेबल डायग्राम होगा, पॉइंटर्स होंगे, कंटेंट रेलेवेंट होगा, और जो जिनमें एक आधा कम नंबर है उसमें डायग्राम की गलती होगी या आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा होगा, तो वो टीचर के लिए डिफिकल्ट होगा टू रीड। तो टीचर की इजी चेकिंग, आपके अच्छे मार्क्स जब आप उसको प्रेजेंटेबल बनाओ, सबका कनेक्शन आपस में कोरिलेशन है। और जो फॉर्मूला वाले मार्क्स होते हैं उसमें फाइनल स्टेप, जो स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, क्या फाइनल आंसर अगर गलत हो तब भी मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। अगर आपका फॉर्मूला सही है तो देर इज स्टेप चेकिंग। आपका सपोज करो एक फॉर्मूला है विच 6 मार्कर क्वेश्चन है, तो 2 मार्क फॉर्मूले के होंगे, 2 मार्क उसको उस फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के होंगे, और 2 मार्क फाइनल आंसर के होंगे। अगर आपके ऊपर के 2 स्टेप्स सही हैं तो आपको 4 आउट ऑफ 6 मिल गए। तो अगर आपने आखिरी के 2 स्टेप्स करे तो भी आपको 4 आउट ऑफ 6 मिल गए। 2 स्टेप्स की जगह 1 स्टेप सही है तो 2 तो मिलेंगे मिलेंगे, तो 0 नहीं मिला आपको, तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अब बात करते हैं, बड़ा मज़ा आता था जब आप पढ़ाते थे, अब उसमें जो डायग्राम के मार्क्स ज़्यादा वेटेज होती है या फिर स्ट्रक्चर क्लैरिटी की ज़्यादा होती है? स्ट्रक्चर क्लैरिटी की है, डायग्राम्स तो सपोर्ट सिस्टम है Okay. जो आपके आंसर को इजी कर देते हैं। तो आपको डायग्राम भी तभी बनाना है जब सीबीएसई मांग रहा है। अगर आप डायग्राम बना रहे हो और आपका गलत डायग्राम बनता है, तो वो डायग्राम पहले चेक होगा और उससे आपने इवन कंटेंट सही लिखा है तो गलत हो जाएगा। अगर आप 100% श्योर नहीं हो और सीबीएसई ने नहीं पूछा, डोंट ड्रॉ द डायग्राम। ओके। और सबसे अंडररेटेड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इको पेपर्स में? अंडररेटेड स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इको पेपर में है। अब प्रेजेंट में Yeah. लोगों को लगता है इंडियन इको आ गया है, तो उनको अंडररेट करते हैं कि इंडियन इको तो थ्योरी है, इसमें कैसे स्कोर आएगा, इट इज़ मोर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मोनोटनी है, विच इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू। इंडियन इको इज सो रिच, और आई नो अगर आप उसको तरीके से पढ़ो और अच्छा आपको मेंटर मिल जाए तो इट बिकम्स द मोस्ट ईजी एंड मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। सर सिमिलरली बिजनेस स्टडीज में सबसे अंडररेटेड स्कोरिंग क्या है? अब लोगों को लगता है बिजनेस स्टडीज में कि केस स्टडी इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, आयरनिकल इट इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, क्योंकि केस स्टडी इन इटसेल्फ हैज द आंसर। तो आपको तो बस आंसर को आइडेंटिफाई करके पेन डाउन करना है। और सर अब मैं इको का पेपर देने जा रहा हूँ, मेरे पास 3 घंटे बचे हैं, तो अगर आपको मेरे को कुछ रिवीजन के लिए टिप देनी होगी तो आप क्या दोगे? मैं कहूँगा आप एक प्रैक्टिस पेपर ज़रूर करो उस 3 घंटे में, तो वो पेपर आपको एक
आपको बताएगा कि कंटेंट कितना लिखना है, आप टाइम मैनेजमेंट भी देख पाओगे और आप देख पाओगे कि आपको उस पेपर में क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कितनी प्रॉब्लम आई। तो 3 घंटे में, अगर आपके पास 3 ही घंटे हैं, तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उसको रिवाइज करो, आप एक पेपर कर लो उस 3 घंटे में बिफोर योर पेपर। और अगर 1 घंटा बचा है लास्ट, तो मुझे क्या देखना चाहिए, क्या याद करना चाहिए, क्या रिवाइज करना तो चाहिए? फिर आप आर्ट ऑफ लर्निंग का जो वन शॉट होता है, आप उसका पार्ट बनो। आई थिंक वी हैड लास्ट ईयर वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, माधव गोयल फ्रॉम मॉडर्न बाराकंबा, या he scored a 97 from jump from 33 to 97. ओ वाह। And what made his marks improve what was 2 hours. He was a national badminton player. तो उसको पूरे साल साइंस पढ़ रहा था, साइंस विद इकोनॉमिक्स, तो टाइम ही नहीं मिला, बट पढ़ना उसको एओएल पे ही था, हमारे साथ ही पढ़ना था। तो ही जॉइन द कोर्स फॉर 2 hours एंड ही जस्ट कंप्लीटेड दैट 2 hours के बाद 3-4 पेपर लिखे एंड ही जम्प फ्रॉम 33 to 97. Presently studying in IIT Kharagpur वाह। doing BSc economics. तो वी फील प्राउड अबाउट मेंशनिंग सच केस स्टडीज या हमारी लाइफ की। और जब इको और बीएसटी में प्रेडिक्टेबल चैप्टर्स बहुत होते हैं, तो क्या उनको ठीक से कर लेना चाहिए और बाकी कोर्स नहीं, या फिर पूरे कोर्स पर इक्वल कमांड होनी चाहिए? एक्चुअली में क्या है, सीबीएसई ने बहुत क्लियरली वेटेज दी हुई है। तो आप स्मार्ट करो कि आप पहले जो बड़े वेटेज के चैप्टर्स हैं, जैसे मार्केटिंग और इजी भी, आप उनको पिकअप करो। जो छोटे वेटेज के चैप्टर्स आप उनको बाद में करो। तो यू कैन जस्ट स्ट्रैटेजाइज इट इन अ मैनर जिसमें आपने बड़े क्वेश्चंस और बड़ी वेटेज को पहले कवर कर लिया, और उसमें आपने क्या करा कि आपका प्रेशर भी कम और आपका तैयारी भी अच्छी, और छोटे वेटेज के चैप्टर्स को आपने बाद में लिया। सबसे हाईएस्ट वेटेज बिजनेस स्टडीज में किसका होता है सर? बुक 2 जो है उसमें 4 चैप्टर्स हैं और उसकी वेटेज इज इक्वली गुड एज बुक 1। और बुक 1 जो है आपकी ब्लू बुक, उसमें 8 चैप्टर्स हैं और उनकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा बुक 2 से। तो अगर आपको स्मार्ट गेम खेलना है तो आप बुक 2 पहले करो। 4 चैप्टर्स बहुत ईजी हैं और ईजी टू डू हैं, और बुक 2 जो है वो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा और स्कोर भी बढ़ जाएगा, और फिर बुक 1 पे आप आओ। तो क्या आप मेरे को 5 मिनट में वो बुक 2 में से ऐसी चीज़ें बता सकते हो जिससे मैं 0 से 35 तक ऐसे ही आ जाऊंगा, सिर्फ 5 मिनट का ये देख? बिल्कुल, मैं ऐसे वक्त कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो 100% पेपर में रहते हैं। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से एक फैक्टर्स इफेक्टिंग हैं 4, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, उनमें से एक पक्का रहता है क्वेश्चन ओके। पेपर। अब वो केस स्टडी फॉर्मेट में आएगा या फिर वो डायरेक्ट फैक्टर्स दे देंगे। ओके। मार्केटिंग चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट ऐसे 5 क्वेश्चन मैं मेंशन कर देता हूँ जो क्विकली एनीवन कैन डू एंड स्कोर या। वेल। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके। आपका पीआर का जो फंक्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ब्रांडिंग के ऊपर क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम, एक शॉर्ट नोट पैकेजिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एंड लास्ट फिलॉसफीज। अगर आप ये 4-5-6 टॉपिक्स कर लेते हो तो मार्केटिंग आपका पूरा कवर हो जाता है। और कंज्यूमर में राइट्स एंड ड्यूटीज ऑलवेज फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का। इफ नॉट दैट, दे विल प्रेफर टू गिव दैट 3 टायर सिस्टम, कौन से लेवल का कौन सा कोड या। है। या। एंड फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर है जो अनदर चैप्टर फाइनेंस के ऊपर बेस्ड है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी है और ट्रेडिंग प्रोसीजर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 डिफरेंस आप कर सकते हो, एक है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का, एक कैपिटल और मनी मार्केट का। दैट कवर्स योर एंटायर बुक। वाह। तो मैंने आपको एक लाइफ चेंजिंग वो दे दिया, गिफ्ट दे दिया सब बच्चों को एट योर पॉडकास्ट, सो दैट दे कैन डू वेल इन देयर लाइफ एंड बोर्ड्स ऑल्सो। नाउ आई थिंक आई कैन ऑल्सो गिव 12th बोर्ड इस बार ना? हाँ बिल्कुल, यू कैन, यू, आई नो। आपने पिछली बार 99 थी, इस बार 100 हो। आपने एक प्लानिंग, लीडिंग, आई थिंक PLOC ऐसा कुछ सिखाया बिल्कुल था, वो मैं याद करूंगा, मुझे अभी तक याद है वो बिल्कुल। चीज़ें। तो वी डू इट विद निमोनिक्स, तो वो हमेशा से ही हम करते थे। तो लाइफ इजी करने के लिए वी डू इट फॉर द किड्स, और उससे क्या होता है कि आपकी रिटेंशन भी रहती है और आप पेपर तक रिटेन करके पेन डाउन कर पाते हो। सर सिमिलरली इकोनॉमिक्स के कुछ हैक्स ऐसे? इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आपका जो मैक्रो का पोर्शन है उसमें सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। जैसे एक चैप्टर है बजट, या। उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, और एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, उसमें आपका फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ये 2 ऐसे क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ मनी जो ऑल्टरनेट पेपर्स में देखूँ तो हर पेपर में आपको मिल जाएगा। एक एनआईए का न्यूमेरिकल जरूर आता है तीनों मेथड्स ओके। में से। एक आपका क्वेश्चन चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट से 100% रहेगा, हाउ टू करेक्ट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ओके। अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि गोल्ड के प्राइस या। बढ़े और कम हुए सिल्वर के, तो इसी गोल्ड प्राइस और सिल्वर को इमिटेट करेगा फॉरेन एक्सचेंज में भी क्वेश्चन फॉर्म में, या। बीओपी चैप्टर में भी, और आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में भी। तो जो रियल लाइफ में हो रहा है उसी के बेस पे क्वेश्चन बनेंगे या केस स्टडीज बनेंगी। सर अब हमने स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, क्लैरिटी, इसकी बहुत बातें करी, लेकिन 3 ऐसी जगहें जहाँ सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स इन बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ में एक चैप्टर है जो बच्चों को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, पर वो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स पर
अगर मैं देखूँ तो देर आर मोर देन 100 पॉइंट्स, तो बच्चों को लगता है हम इसको क्रैम कर लें। और कुछ बच्चों को, बड़ा स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं आजकल, वो सोचते हैं 6 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो हम कोई भी 6 पॉइंट्स कर लें। तो यहाँ पे वो एक ट्रैप है। वो 6 पॉइंट्स आपने जो करे वो केस स्टडी बचे हुए 6 पॉइंट से बन गई, तो यू माइट एंड अप स्कोरिंग 0। तो इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ता है कि आप कोई भी पॉइंट को अंडरस्टैंड करके करोगे तो आप केस स्टडी भी आंसर कर पाओगे और आपको सारे पॉइंट्स रिटेन भी रहेंगे। और सेम इको के लिए ऐसी 3 सबसे बड़ी जगहें जहाँ गलती होती है? इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा गलती जो बच्चे करते हैं वो डायग्राम्स में करते हैं। सेकंड, उनको दे हैव दिस फोबिया फ्रॉम इंडियन इको। थर्ड जो उनका है न्यूमेरिकल्स। तो 3 अगर आप चीज़ों को स्ट्रांग बना लो, आप न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, डायग्राम्स हर एक प्रैक्टिस करके लेबल करके बना के देख लो, और इंडियन इको एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में, फ्लो चार्ट फॉर्म में कर लो, तो इट बिकम्स मोर ईजी एंड बिकम्स मोर स्कोरिंग। और अब सर बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, मैं जिनसे मिलता भी हूँ, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके पास सिर्फ 10 दिन है और उन्होंने कुछ भी देखा भी नहीं है बीएसटी और इको में क्या है, और वो एओएल भी नहीं जा पाए। तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, वो कैसे 10 दिन में पढ़ सकते हैं? आई थिंक दे शुड स्टार्ट विद देयर अपना जो लास्ट ईयर के कुछ बोर्ड पेपर्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस से शुरू करो। अगर आपने कंटेंट भी नहीं करा हुआ, आप उन्हीं क्वेश्चंस को ही जाके कंटेंट फॉर्म में जाके रिवाइज करो। इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग फ्रॉम द बुक, अब नाउ स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द पेपर्स। तो 3-4 पेपर्स अटेम्प्ट करके आपको पता लग जाएगा पेपर का पैटर्न क्या है। फिर आप उस कंटेंट को जाके एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हो। और even if you're not join AOL, तो we have our Instagram page, we have our YouTube channel, we will put some important questions, so you can be in connect with that. I think that can help you. Great. Now, as usual, we have the rapid fire round. Sir, business studies or eco, which one is harder to score 95% in? None. एक तो सर चूज करना पड़ेगा। Economics. Definitions or application, which carries more hidden marks? Application. Diagrams, must or optional? Must. Length or precision? Precision. One mistake every commerce student makes? कॉमर्स स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लगता है बस हम तो साइंस वाले नहीं है, कॉमर्स सब तो हो ही जाएगी, ये तो हो ही जाएगा, इजी है। वन चैप्टर स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट? ऑर्गेनाइजिंग। लाइफ में ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है, टाइम और वो टाइम मैनेजमेंट है, है। तो वो लगता है वो रियल लाइफ में अगर ऑर्गेनाइज हो जाए तो उनका बोर्ड का पेपर वैसे अच्छा हो जाएगा। वन बिहेवियर दैट गारंटीज 95+ इन इको एंड बीएसटी? कंसिस्टेंसी। वन लाइन एवरी BST and commerce student needs before walking into the exam? One line, they should think that we are the best and we will perform the best. हमने पूरे साल मेहनत करी है तो हमारा आउटपुट भी बेस्ट ही होगा उसमें। सर, अब एज पर माई विजडम हमने जो बातें कर सकते थे कर ली। इफ देर इज एनीथिंग यू वांट टू ऐड फॉर ऑल दोज पीपल हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम, BST का, इको का, आपको लगता है कुछ हमने मिस किया हो? आई थिंक इको और BST दोनों सब्जेक्ट्स में बेस्ट मैं आपको टिप दूंगा कि दोनों सब्जेक्ट्स थ्योरी हैं, तो CBSE में कंटेंट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो और डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। इवन बिजनेस स्टडीज़ में कोई डायग्राम्स नहीं है, बट यू कैन ड्रॉ सम फ्लो चार्ट्स और यू कैन ऐड सम, जैसे कंज्यूमर में एक चैप्टर में आपको वो लेबल्स वो दिए हुए हैं, या लेबलिंग का एक डायग्राम आप बना सकते हो। जैसे ISI मार्क है, वो एक ग्रेडिंग सैम्पल है, आप या लेबल का एक डायग्राम बना दो अगर लेबलिंग पे क्वेश्चन है। पैकेजिंग का है तो एक बॉटल बना दो, परफ्यूम बॉटल बना दो, तो एड्स मार्क्स जस्ट बी क्रिएटिव टू द पेपर। मोर क्रिएटिविटी विल ऐड एक जिंग टू योर पेपर, एंड जो चेकर है उसको थोड़ा सा एक ब्रेक मिलेगा बाकी मोनोटोनस पेपर से, तो आपके मार्क्स अपने आप 10-20% बढ़ जाएंगे। Thank you, Vivek sir. Always a pleasure having you. Same here, Vivek. I think this is great to be on your podcast every time and thought sharing. और बच्चों का इतना अच्छा होता है इस सब चीज़ों से। They have this magical tips from all best people in the industry. Thank you. Pleasure.